मॉडरेटर संगीता जी एंड पॉप एंड हाई प्रेज गुलशन सिंह जी प्रभु के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। आइए हम सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम पॉप साहब के साथ कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं जिसमें मसीह समाज में, लोगों में, विश्वासियों में बहुत ही गड़बड़ी फैली हुई है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है। आज हम इस बात पर पॉप साहब के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे कि अगर यीशु मसीह परमेश्वर है तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। अगर यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। आइए हम बातचीत को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पॉप साहब। प्रेज द लॉर्ड। सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप हमें थोड़ा डीपली बताएं, अच्छे से बताएं कि यीशु मसीह परमेश्वर कैसे है। कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो हम आपसे बात करते हैं। हाँ सर, मैं आपको बाइबल से पढ़ के बताऊंगी। भजन संहिता 82 का 1 में 82 का 1 में लिखा है कि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर खड़ा है और वो ईश्वरों को न्याय करता है। परमेश्वर भी वही है और दोनों साइड परमेश्वर है और न्याय भी ईश्वर भी परमेश्वर, न्याय भी परमेश्वर का हो रहा है। हम अगर ये उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति 1 का 26 पढ़ेंगे, देखो। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। अभी देखो, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप बनाएं। तो परमेश्वर ने जो इंसान को बनाया है उसने अपना ही रूप दिया है, वो परमेश्वर ही है। बाइबल बताती है हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है, हमारे अंदर परमेश्वर वास करते हैं। तो यहाँ पे ये नहीं कह दिया कि हम परमेश्वर हैं, हमें परमेश्वर का रूप मिला हुआ है। आपको कुछ समझ आ रहा है? हमें परमेश्वर का क्या मिला है? रूप। हमारे जैसा परमेश्वर। अगर आप काले हैं तो आपको काले ऐसे ही परमेश्वर है। परमेश्वर ने अपने रूप जैसा हमें दिया है रूप। तो आज जो बात चल रही है कि यीशु मसीह परमेश्वर है या उसका बेटा है, परमेश्वर का बेटा है, तो आपने पूछा क्या फायदे क्या नुकसान है। अगर जे हम परमेश्वर मसीह को परमेश्वर मानते हैं, अगर हम परमेश्वर मसीह को परमेश्वर मानते हैं तो हमारा क्या नुकसान होने वाला है। हालांकि अगर आप बाइबल देखें, यशायाह नबी की किताब देखेंगे, उसमें भी अध्याय 9 का 6 में लिखा है, पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा है। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अब देखो यहाँ तक तो ओके है, एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। अभी देखो आगे क्या, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अब यहाँ पर जो बाइबल में क्लियर कर दिया गया है कि प्रभु यीशु मसीह को अनंत काल का पिता भी बोला जाएगा, शांति का राजकुमार भी। तो इसका फायदा और नुकसान भी देखना है हमने। बाइबल में दोनों बातें लिखी हैं कि खाओगे तो प्रभु के लिए, नहीं खाओगे तो भी प्रभु के लिए। तो बाइबल में लिखा हुआ है बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े से हैं। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका मतलब ये समझिए, उसका मतलब वो समझिए। क्लियर बताना, क्लियर कि अगर देखो बाइबल में ही लिखा है कि यीशु मसीह को अनंत काल का पिता बोला जाएगा, पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता बोला जाएगा। अगर आप परमेश्वर मसीह को परमेश्वर मानते हैं तो बाइबल में ही इसका उत्तर है कि आपको कितना बड़ा नुकसान होने वाला है।
आइए हम एक आयत देखेंगे। यौना जी सुसमाचार 3:16, 17, 18। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और मॉडिटर्स जी ये साहब संगीता जी के द्वारा हम सुनेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अभी तो यहाँ पे परमेश्वर कौन है? क्या यहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर जो आत्मा है? वो उसने जगत से प्यार किया और अपना इकलौता बेटा दिया। ध्यान से सुनते जाएंगे आगे। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। देखो मैडम, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है परमेश्वर जगत को प्यार करके अपना बेटा दे रहा है, राइट? और परमेश्वर पिता बोलता है कि मैंने अपना बेटा दिया है कि इस पे जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो आनंद जीवन पाएगा। और बेटा इसलिए नहीं दिया कि जगत को वो दंड दे। जो परमेश्वर के बेटे में विश्वास करता है उसको सजा नहीं मिलेगी, जो नहीं करता उसको दोषी ठहर चुका क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते बेटे के नाम पर विश्वास नहीं किया। अब वहां पर भी परमेश्वर बता रहा है, यहां पर भी परमेश्वर बोल रहे हैं। अगर हम दानियल की किताब देखते हैं तो दानियल की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब दानियल के 3 दोस्तों को आग के भट्ठे में डाला गया था, वो भी ओल्ड टेस्टामेंट है, पुराना नियम है, तो वहां 3 लोगों को आग में डालते हैं तो वहां राजा कहता है हमने 3 डाल दिए तो 4 हैं, हमें ऐसे लग रहा है कि अंदर ईश्वर का पुत्र है। तो परमेश्वर का पुत्र, ईश्वर का पुत्र, वो अंदर कहां से आ गया? तो है जब भी तो आया ना। तो ये क्यों कहा कि हमें लगता है वो अंदर ईश्वर है? ये क्यों कहा गया? ये अंदर ईश्वर का पुत्र है चौथा। और जब कह रहे हैं कि आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप बनाएं, तो किसको कह रहे हैं? उसके पुत्र वहां खड़े हैं। अब प्रभु यीशु मसीह, हम अगर ये यूहन्ना की किताब में देखते हैं पहले अध्याय में, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अब प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे रहा है। अगरचे हम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, तो हमारा नुकसान क्या है? अब नुकसान बताने जा रहा हूं। अगर जो आप उसको परमेश्वर भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि उसको पराक्रमी परमेश्वर बोला जाएगा, अनंत काल का पिता बोला जाएगा। तो किसके लिए होगा? और जो परमेश्वर का बेटा मानेंगे वो किसके लिए होगा? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 5 वर्स 22 अध्याय 5 का 22 पढ़ेंगे। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। अब यहाँ साफ लिखा है भी पिता किसी का न्याय नहीं करता। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं तो आपका न्याय नहीं होगा, क्योंकि वहां 3:16 में, 17 में, 18 में बोल दिया है कि जिसने परमेश्वर के बेटे विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर गया। जब जज या पुलिस वाले कोई सजा नियुक्त कर देते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा, फांसी, अगर जज ने बोल दिया फांसी लगेगी। तो इससे बढ़कर परमेश्वर है, उसने आपकी सजा लिख दी है कि आप दोषी ठहर चुके। अगर आप परमेश्वर के बेटे के नाम पर विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर का बेटा है तो दोषी ठहर चुके। अगर आपने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा लिया है तो फिर पिता कौन है? वो तो पुत्र है। आप बपतिस्मा किसके नाम से ले रहे हैं? तो इसी वजह से बहुत सारे चर्चों में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हटा दिया गया है, वहां यीशु का बपतिस्मा चालू कर दिया गया। यही वजह है, क्योंकि शैतान क्या करता है? शैतान भी परमेश्वर की तरफ से आता है। परमेश्वर की योजना है कि ऐसा किया जाए, अपने आप को सुधारो, परमेश्वर के आगे विनती करो, क्योंकि मुझे समझ दे, बूझ दे, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े से हैं। 1,84,000 कितने हजार वो जाएंगे मालूम है आपको?
1,44,000 स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल पढ़ी तो पता कितने लोग हैं, तो कैसे जाएंगे? क्योंकि गड़बड़ी चल रही है, भाषा में गड़बड़ी परमेश्वर पैदा की थी। क्योंकि हम लोग अगर सही होते ये, तो परमेश्वर हमें क्यों चुनता, हम सरदार को क्यों चुनता? यहाँ क्लियर कर दिया गया। आप देखो एक आयत और देखेंगे, यूहन्ना की पत्री अध्याय 5 से पढ़ेंगे हम, 5 के 1 से 12 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुनते जाओ। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अभी यहाँ रुक जाएंगे। देखो यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि यीशु मसीह परमेश्वर से पैदा हुआ है, और परमेश्वर ने यीशु मसीह है। और अगर आपका विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, तो आप संसार पर जय पाएंगे। संसार पर जय पाने का मतलब है, परमेश्वर मसीह का है, जाओ सभी जाति लोगों को चेला बनाओ और उन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो आप संसार पर जय पा सकते हैं अगर जो आप परमेश्वर मसीह को परमेश्वर का पुत्र मानते हैं। और अभी आगे देखो 11 और 12 पढ़ो। और वह गवाही कहां तक पढ़ते? 6 से पढ़ के देखो जी। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। अभी देखो, अगर जो कोई प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलता है तो वो परमेश्वर की गवाही को भी झूठा ठहराया है, परमेश्वर को भी झूठा ठहराता है। परमेश्वर कहता है कि ये मेरा पुत्र है। हम लोग परमेश्वर को ही झूठा ठहरा के यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं। अब अगले आयत पढ़ो। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। अब देखो, अगर जो आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, तो आपके पास जीवन नहीं होगा। आप उसको परमेश्वर मानते नहीं, क्योंकि परमेश्वर ही कह रहा है कि ये मेरा पुत्र है। आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हैं। आप ना माने, आपकी मर्जी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा मानते हैं तो आपके पास जीवन रहेगा। जीवन कैसे रहेगा? कि आप प्रभु यीशु मसीह को खाते रहेंगे, उसका लहू पीते रहेंगे, तो आप जीवित रहेंगे। अगर आप मर भी गए तो भी हम जिएंगे। समझ आ रहा है? अगर हम मर भी गए तो भी हम जिएंगे। देखो, प्रभु यीशु मसीह को फिलिप्पुस ने क्या कहा था, आपको मालूम है? कि हमें पिता को क्या कर दे? दिखा दे। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? देखो यूहन्ना 14 का
8 है, यूहन्ना 14 का 8 पढ़ो। फिलिपुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? यहाँ पे पास्टर इतना ही पढ़ते हैं, इतने बताते हैं कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। तू मुझे क्यों कहता है पिता को देखा? अगली आयत पढ़ो। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। देखो, वचन पढ़ाने के लिए और वचन तोड़ मोड़ करके लोगों को परेशान करने के लिए, नरक में जाने के लिए हम लोग पास्टर ही कर रहे हैं। ऐसा ध्यान रखना, किसी के भी ना मेरी बात पे भरोसा करो, ना किसी की बात पे भरोसा करो, बाइबल पे भरोसा करो। किस पे भरोसा करना है? बाइबल पर। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसी में लिखा है, इसको तोड़ मरोड़ के नहीं, इसका मतलब ये है, मतलब नहीं चाहिए हमें। इसमें क्या लिखा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले कहा कि तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, क्यों पिता मेरे अंदर रह के काम करता है। अभी एक आया तो और देखेंगे, यूहन्ना 14 का हम वो पढ़ते ना 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हाँ, 24 पढ़ो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। अब ये यूहन्ना 14 का हमने 23 और 24 पढ़ा है। जॉन चैप्टर 14 वर्सेस 23-24। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हो तो पिता तुम्हारे अंदर आ जाएगा। पिता, ये तो जब खैर तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, ये दूसरे वचन में मेरे जो 24 है, 24 को दोबारा से पढ़ो। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। तो ये ध्यान रखना, अगर आप परमेश्वर के बेटे को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो उसको प्यार भी करो, और उसको प्यार करते तो उसकी बात को मानो, उसके वचन को मानो। वो कहते हैं ये वचन मेरा नहीं, मेरे पिता का है जिसने मुझे भेजा है। पिता मेरे अंदर रह के काम करता है, इसका ये मतलब कि पिता मेरे अंदर रह काम करता, मैं पिता बन जाऊंगा। कोई नौकर किसी के यहाँ काम कर रहा था, वो उस घर का मालिक बन जाएगा। तो जो पकड़े हैं उसको मारते हैं कि कैसे मालिक बन गया। प्रभु यीशु मसीह क्लियर बता रहा है कि पिता मेरे अंदर रह के काम करता है, मैं पिता को जो करते देखता हूँ वो करता हूँ। तो वो पिता बन गया, तो मरियम का क्या लगा फिर? अगर प्रभु यीशु मसीह को हम पिता बोलते हैं तो मरियम का क्या लगा? और जो क्रिसमस मनाते हैं वो किसके लिए मनाते हैं? कि परमेश्वर पैदा हुआ है या परमेश्वर का बेटा पैदा हुआ है। तो ये जो पास्टर हम उल्टे सीधे पढ़ाए जा रहे हैं, इसकी सजा मिलेगी। इसमें लिखा है एक बिंदु ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। तो जितनी इसमें सजाएं, बीमारियां, वो उस पर पड़ेंगी। तो आपको समझ आया? सर, आपने इतनी बातें हमें क्लियर कर दी। आई होप सो कि जितनी शिक्षा अभी तक हम लोगों ने देखी है, सुनी है पास्टरों के द्वारा, जो गड़बड़ी चल रही है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, सब इस बात पे अड़े हुए हैं। और जबकि बाइबल में कहीं भी ये साबित नहीं किया गया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। अभी तक हमने इतनी कॉन्वर्सेशन की, बातें की, सब में यही हमने पढ़ा कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। एक बार आप बहुत ही क्लियरिटी में, कुछ शब्दों में एक बार फिर से सर थोड़ा क्लियर। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं तो सबसे पहले तो उसको हम उसके माँ की गाली दे रहे हैं कि वो गलत है। वो यीशु मसीह मरियम से पैदा हुआ है, ना कि यीशु मसीह मरियम का पति है। बाइबल क्लियर लिखा कि मरियम के ऊपर परमेश्वर का आत्मा छाया किया और वो गर्भवती है, उसको परमेश्वर का पुत्र पैदा हुआ है, परमेश्वर पैदा नहीं हुआ। और दूसरा, यशा नबी किताब हमने पढ़ी तो उसमें लिखा है कि उसको अनंत काल का पिता और माँ पराक्रमी परमेश्वर बोला जाएगा।
आप उसको बोल सकते हैं, पर आपकी सजा ये होगी, आपको परमेश्वर ये सजा देगा कि आप दोषी ठहर गए हैं। और हमने ये पढ़ाया था यूहन्ना 5:22 में कि न्याय, आपका जो न्याय होना है, जैसे आप कोर्ट में खड़े होंगे तो आपको वहां वकील की जरूरत है, आपका न्याय नहीं होगा, आपको कोर्ट में खड़ा नहीं किया जाएगा, आपको सीधा अनंत काल की आग में फेंक दिया जाएगा, क्योंकि आपका न्याय नहीं होगा। न्याय करने वाला पिता नहीं है, पुत्र है, और पुत्र आपके पास है तो आपका जीवन है। अगर आपका पुत्र नहीं है, पिता है, तो ना आपका न्याय होगा और आप दोषी भी ठहर गए और आपके पास जीवन भी नहीं। तो ये आपको तय करना है कि आपको यीशु मसीह को पुत्र कहना है या प्रभु यीशु मसीह को पिता कहना है, या आपको चाहिए। दोनों बातें हमने बता दी है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलते हैं तो आपकी लाइफ सिर्फ जमीन तक रह जाएगी और फिर आप आग में डाले जाओगे। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं तो आप परमेश्वर की भी इंसल्ट कर रहे, परमेश्वर की गवाही मान रहे हैं, और आपका न्याय भी होगा, आपके ऊपर दोष भी नहीं लगेगा, और आपके पास जीवन भी होगा। क्योंकि जीवन कैसे होगा? जब आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके उसके मांस खून को खाएंगे पिएंगे। समझ आया? थैंक यू सर फॉर द कॉन्वर्सेशन। आई होप कि आप सभी के मन से गलत विचार, गलत सवाल हट गए होंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और ये कंफ्यूजन भी हमने पॉप साहब के द्वारा दूर कर दी है कि यीशु मसीह परमेश्वर है या परमेश्वर का पुत्र है। और अगर आप उसको परमेश्वर कहते हैं तो आपके साथ क्या विपत्तियां पड़ेंगी, क्या आपको नुकसान होगा। और हमने ये भी बता दिया है कि यीशु मसीह, अगर आप परमेश्वर का पुत्र बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को, तो उसके लिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो आई होप कि आप सभी समझ गए हों, किसी गलत शिक्षा में ना जाएं, इधर उधर ना भटकें, केवल बाइबल के द्वारा सच्ची शिक्षा को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड।